सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिन मुबीन क़ुल जअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अज़ीज़ान ईमान, बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है, वक्त नहीं है, लेकिन आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। ये ऐसे मौक़े आते हैं 100 साल में एक बार के हिंदुस्तान में शायद ही इतना बड़ा इज्तिमा कभी एक बिल की मुखालिफत में जमा हुआ हो। मैं तमहीद में जाना नहीं चाहता। आप जानते हैं क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्या झूठ का परिंदा बयान किया जा रहा है, कैसे कैसे अफकारों को लाकर पेश किया जा रहा है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मुझे यहां पर राहत बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन शेर कहा था इस मौके के लिए कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। ये ऐलान सरकारी हो गया। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, ये ऐलान सरकारी हो गया। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो अंदाजा लगाए किस तरह से झूठ को आम किया जा रहा है और हक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम अपनी आवाज को कॉन्स्टिट्यूशन के एहतजाज नहीं है, बल्कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। आज अगर ये काला कानून गैर कानूनी तौर पर जो लाया गया इसको बाकी रखा जाएगा तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कल बाकी नहीं रहने वाला है। हर साल हर कोई आकर कानून को तब्दील कर देगा। पूछते हैं कि आखिर ये इससे क्या ताल्लुक है इस्लाम का, शरीयत का, वक्त से। मेरे पास वक्त नहीं है कि तफसील में जाऊं। मुकम्मल तौर पर वक्फ का ताल्लुक इस्लाम से है। कौन वक्फ करवाता है? वो वक्फ करवाता है जो अल्लाह से डरता है, वो वक्फ करता है जो नमाज पढ़ता है, वो वक्फ करता है जो आखिरत की फिक्र करता है, वो वक्फ करता है जो मुत्तकी होता है, वो वक्फ करता है जो परहेजगार होता है, वो वक्फ करता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो वक्फ करता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे आने वाले मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए छोड़ कर जाता है। एक मर्तबा वक्फ होता है तो दूसरी बार वो कानून जो है वो अल्लाह का हो गया, वो ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। अब जब अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया फिर कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। लन तजदाओ लसुन्नतिल्लाह तब्दीला, लन तजदाओ लसुन्नतिल्लाह तहवीला। कोई कानून को बदल नहीं सकता। अब वो इलाही कानून हो गया, अब वो अल्लाह का हो गया, एक मर्तबा अल्लाह का हो गया। अब वाकिफ भी उसको वापस ले नहीं सकता। अल्लाह का कानून हमेशा रहने वाला है, ये याद रख ले। ये जो सरकारें हैं अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न बी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। जो अल्लाह के कानून के सामने आएगा वो याद रख ले, वो कभी टिकने वाला नहीं है। हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है। ये 12 साल से देखे आप, कभी आकर टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर कभी मॉब लिंचिंग की जाती है नाम को पूछकर, कभी 370, कभी लाकर हमारी मस्जिद को ले लिया, कभी लाकर हमारे जो आशूखाने हैं, खानकाएं हैं, जो कब्रिस्तान है उनको लिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। साथ
7 हिजरी में रसूल आजम ने वक्फ करवाया। मौला कायनात ने 100 कुओं को हाजियों के लिए वक्फ करवाया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में वक्फ करवाया है करबला की जमीन को, और कहा कि आने वाले लोगों के लिए ये बताए कि देखो हुसैन को किस तरह से शहीद कर दिया गया, उनको खाना खिलाए, इनको पानी पिलाए। तो ये हमको हौसला लेना है, हमको करबला वालों से हौसला लेना है, हमको हुसैन इब्न अली से हौसला लेना है, जो इस्तिकामत का है, जो एक उम्मीद है, जो एक बहादुरी है कि सामने कितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना हो, 72 ने बता दिया कि हम हक के साथ है। जो हक के साथ होता है अल्लाह उनके साथ होता है, और ये हक के साथ होना आपके लिए दलील है कि आप मुसलमान है। ये काला कानून है, ये गैर शरई है, ये कोई इसे मानता नहीं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, ना ही इंसानियत के खिलाफ है। ये हर कानून के खिलाफ ये काला कानून लाया गया है, और हम खामोश बैठने वाले नहीं है। एहतजाज पीसफुल होगा, एहतजाज पीसफुल होगा। हम बताएंगे कि हमने इस कानून को रिजेक्ट कर दिया, इस कानून को हमने नहीं माना। आज भी आने वाले आगे की नस्लें हमको पुकार पुकार कर कहेगी, हम आवाज देंगे कि हमने आवाज को बुलंद किया था और इस कानून को रोका था। इख्तिताम पजीर हो रहा हो, याद रखे इतना हजारों का मजमा एक जगह जब मिल जाता है, इत्तेहाद इत्तेफाक को देखकर ऐवानें हिल जाएगी, सरकारें हिल जाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि याद रखे हम तन्हा नहीं हैं यहां पर इस जमीन पर सबने आकर अपना अपना खून बहाया है, और ये दुनिया याद रखे सभी का खून है शामिल। यहां आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये ऐवानों में, ये हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दारुस्सलाम से लेकर उस दारुस्सलाम तक आवाज को बुलंद करे, मेरे नारे का जवाब देकर बता दे हमने काले कानून को रिजेक्ट कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।